हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एसपी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग का है जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम लेक्चर नंबर इसका 2 लेके आ गए। लेक्चर नंबर 1 हमने कल के दिन अपलोड कर दिया था दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। मैं आपको पहले दिन से ही एक बात बोल रहा हूँ कि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसका अगर एक भी लेक्चर या तो आप एक भी टॉपिक अगर मिस कर देंगे तो आपको जो आगे पढ़ोगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग पीछे का जरूर रिवाइज करते रहिए। देखिए, आप लोग में से बहुत कुछ ऐसे भी लोग लिखेंगे, हाँ भाई तुम तो अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में तुम तो बोलोगे कि हमारा पिछला लेक्चर देखो। भाई नहीं देखोगे तो मेरा कुछ लॉस नहीं है और ना मेरा कुछ प्रॉफिट ही है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एकदम बेहतरीन कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट भी अपलोड किया, लिंक प्लेलिस्ट में है। और जो कल लेक्चर नंबर फर्स्ट जो कल अपलोड किया चैप्टर नंबर 2 का, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम लोग ने दोस्तों कल क्या क्या था पढ़ा, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोग कल थे पढ़े इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम लोग क्या क्या थे पढ़े, सोल ट्रेडिंग हम लोग पढ़े थे। सोल ट्रेडिंग कौन कर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फ्रेम, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोग इतना टॉपिक कल पढ़े थे। आज हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी से शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो के बीच में कुछ थोड़ी बहुत नॉइज सुनाई देगी, प्लीज़ कैंसिलेशन करते जाना। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखिए कंपनी का मतलब क्या होता है। जो स्टूडेंट मेरा जो पिछला वीडियो देखा होगा तो उसे मालूम होगा कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो, कंपनी में दो चीज़ें, कम सी कम। आप आओ लेकिन क्या लेके आओ, ये नहीं लेके आओ मतलब पैसा लेके आओ। कंपनी में आओ, खाली आप हाथ मत आओ, पैसा लेके आओ। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। आइए शुरू करते हैं। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ, सॉरी यहाँ से है ना, a joint stock company is a more formal form of business organization. It is capable of satisfying requirement of modern industry. It is the most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activity. Okay, this form of organization started in the India in the 18th century. At present in India, we come across different types of joint stock companies such as public, private, government, statutory, etc. देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी की इसलिए दोस्तों ज़रूरत पड़ी कि आज की जो मॉडर्न कंपनियां हैं, आज की जो एडवांस कंपनियां, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनकी जो नीड्स थी, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी की ज़रूरत पड़ी। और दोस्तों, हमारे भारत देश में जॉइंट स्टॉक कंपनी की मतलब शुरुआत कब से हुई, तो ये 18th सेंचुरी से हुई है। इसको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि भारत में कब शुरू हुआ था, 18th सेंचुरी में, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज के प्रेजेंट एज में जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे भारत देश में पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेशनरी और बहुत सारे सेक्टर में अन्य भी है। आप लोग इंट्रोडक्शन समझ गए। अब आइए हम लोग इसका देते हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि इसका रियल मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, सब पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएट फॉर अ लॉफुल कॉमन purpose of the goal. The goal might include economic as well as non-economic objects such as business, charity, research, sports, art, entertainment, etc. देखिए, पहले आप इतना मतलब समझ लीजिए वरना भूल जाएंगे। देखिए, आपको जो फर्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ये मतलब होता है कि दोस्तों, कि जो भी कंपनी में के जो भी मेंबर होंगे, जो भी शेयर होल्डर होंगे, उनका एक ही गोल रहेगा कि वो कंपनी को इंडिविजुअली आगे लेके जाते रहे। समझ में आया। इसके बाद जो दोस्तों, जो आप लोग का जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या क्या एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखा। देखो, इंक्लूड इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ये जो दो वर्ड है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, देखो, इकोनॉमिक मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर पैसे की लेन देन हुआ रहे, और नॉन इकोनॉमिक मतलब विदाउट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, उसमें पैसे की लेन देन नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, हम लोग दोस्तों क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का जो आप लोग का जो पहला चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स, उसमें हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ के आ रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है। आप जाके या तो मेरी वीडियो देखिए या तो किसी और के देखिए, वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके भाई, आगे पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। ओके, हमने यहाँ तक
खत्म किया तो स्वाफ हो जाते हैं। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। इन सिंपल वर्ड्स, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फॉर्म। देखिए इसका मतलब क्या कि यहाँ देखो एक वर्ड लिखा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने मतलब कोई भी आदमी जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हो। देखो अभी सपोज समझो आप ही हो, आप अपने आप को खुद एग्जांपल लो। आप देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले दिन ही बोला था कि आप एसपी सब्जेक्ट जब भी पढ़ो तो अपने आप को समझो कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग अपने आप को एज्यूम करो कि मतलब आप इन्वेस्टर हो, आप किसी कंपनी में क्या किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसको हम लोग एसपी के भाषा में कैपिटल कहते हैं, टेक्निकल वर्ड होता है। यहाँ तक आपका डाउट खत्म। और ये जो आपको लिखा अ कंपनी इज अ वैल्यूएटेड एसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी उसमें जितने भी शेयर होल्डर रहेंगे बाद में कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा सबको इक्वली पार्ट में हम डिवाइड करके दे देंगे। यहाँ तक डाउट खत्म। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट हज कैपिटल फॉर द बिजनेस। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिविडेड इनटू स्मॉल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअली यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। दिस यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स। अ पर्सन हु परचेज शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, शेयर होल्डर इज अ पार्ट होनर ऑफ द कंपनी। होनर ऑफ द कंपनी। अभी दोस्तों आप लोग इतना मतलब समझिए। देखिए कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी हुई, हमने पहले चीज सीखा कि कैपिटल हम लोग किसको बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक वर्ड देखोगे शेयर, यहाँ पे शेयर है और दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर है। और दोस्तों यहाँ पे देखो शेयर होल्डर और होनर लिखा है। ये सब वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो। देखिए शेयर मतलब क्या, किसी भी कंपनी का शेयर। जैसे कि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अभी आज से लगभग अगर मैं अपने आप में राइट हूँ तो 2 महीना पहले जो मतलब हम लोग की जो ये LIC कंपनी जो है मतलब ये जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, इसका अभी दोस्तों 3.25% शेयर मार्केट में निकाला गया हुआ था लोगों को खरीदने के लिए। अगर आप मतलब ऐसा मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अभी सपोज आप एग्जांपल समझो कि आप रिलायंस कंपनी को पकड़ लो या तो आप टाटा को पकड़ लो, जो भी आप कंपनी पकड़ लो, उस कंपनी ने शेयर निकाला कि भाई 1% शेयर 1000 रुपये का है। 1% शेयर अगर चाहिए तो आपको 1000 रुपया है। अगर दोस्तों आप लोग उस कंपनी में 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिए, मतलब 20,000 रुपया अगर आप शेयर खरीद लिए, मतलब आप 20% शेयर खरीद लिए, लेकिन उस शेयर को ही हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। क्योंकि दोस्तों उसने उतना शेयर खरीद के अपने पास रख लिया और दोस्तों आपके पास उस कंपनी का 20% होनरशिप आ जाएगा कि आप 20% उस कंपनी के मालिक हैं। ये होनर मतलब क्या होता है, मालिक कि मेरी कंपनी मेरी है, लेकिन पूरी नहीं होगी, जितना आपके शेयर रहेगा उतना ही रहेगी। यहाँ तक डाउट आपका है क्लियर होगा। अब देखते हैं आगे। The ownership of the company is with shareholder, while its day-to-day administration is in the hands of director who are the elected representatives of shareholder. The director are collective known as board of director. The portion of profit of the company distribute among the shareholder is known as dividend. देखिए इसमें आप लोग को एक नया वर्ड दिखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे भी डायरेक्टर। अब आप बोलोगे भाई ये डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस डायरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों देखिए अगर मान लो आप हो, सपोज आप ही हो, आपने रिलायंस कंपनी में 20% शेयर खरीद लिया, आपने टाटा कंपनी में 10% शेयर खरीद लिया, आपने मारुति कंपनी में 5% खरीद लिया और आपने सुजुकी कंपनी में 10% शेयर खरीद लिया। मतलब आपने शेयर मार्केट में अच्छा पैसा अपना इन्वेस्ट करके रखे हैं। और दोस्तों शेयर मार्केट में आपकी बहुत अलग अलग डिफरेंट कंपनी में आपकी क्या है, शेयर है। तो दोस्तों कभी भी उस कंपनी में शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी तो क्या आप हर जगह जाएंगे क्या, दिस इज इम्पॉसिबल। एक व्यक्ति कितनी जगह जाएगा यार, 2 जगह 3 जगह जाएगा। अभी उस व्यक्ति ने 20 कंपनी में अपना शेयर लेके रखा था, 20 जगह जाएगा, ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, वो दोस्तों अपने जगह पे रिप्रेजेंटेटिव करेगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं अंडरलाइन करता हूँ। देखो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर, मतलब वो जो शेयर होल्डर रहेगा वो अपनी जगह पे रिप्रेजेंट करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको रिप्रेजेंटेशन मतलब करके उसको बोलेगा भाई एक काम कर, देख मेरा रिलायंस कंपनी में 20% शेयर है,
मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम देखने। तू चले जा भाई, तू वहाँ पे उस मीटिंग में शामिल हो जा। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शेयर होल्डर के जगह पे उसके द्वारा किसी को भेजा गया है तो उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ आप लोग लिखो, देखो डिविडेंड लिखा है। डिविडेंड मतलब क्या होता है? आप लोग क्लास 10th में, सॉरी हाँ मैं क्लास 10th में जो आपका जो पार्ट 1 का जो मैथ का जो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें भी एक डिविडेंड वर्ड था। अगर आप लोग पढ़े होंगे, वैसे तो दोस्तों इस साल के लिए रिड्यूस था, अगर आप लोग उसको ध्यान दिए होंगे तो मालूम होगा। देखिए एसपी भाषा में हमने जो ऊपर यहाँ पे पढ़ा कि जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे सबका जो जो रेशियो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग बांट देंगे, कि जो कितना शेयर खरीदा है उसके हिसाब से हम लोग उसमें बांट देंगे। तो दोस्तों जिसको हम लोग बांट देते हैं ना, मतलब इस चीज़ को बांट दिए, मतलब हम लोग क्या किए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब हम अपने यहाँ से उसको बांट दिए उसको। अगर आप आम भाषा में कहोगे, अगर आप कहोगे तो आप बोलोगे हमने प्रॉफिट शेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों आप एक एसपी स्टूडेंट हो तो आपको क्या टेक्निकल वर्ड यूज़ करना है, तो उसी भाषा को हम लोग टेक्निकल में क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। मेरा उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी डाउट हो, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख देना, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी ये लिख देना। आपको रिप्लाई 110 मिलेगा, वो भी विद इन 24 आवर्स। अब आइए हम लोग डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते क्या क्या दिया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सब सेक्शन 20 ऑफ द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखिए हमारे भारत देश में कंपनी एक्ट लाया गया 2013 में। ये दोस्तों लाया नहीं गया था, ये बहुत पुराना ही एक्ट था, बस सिर्फ उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, जो कि हमारा जो प्रीवियस कंपनी लॉ था। देखिए आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि हमारा प्रीवियस कंपनी लॉ क्या था, तो उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं कंपनी एक्ट 1956। फिर से सुनो, कंपनी एक्ट 1956 हमारा वो था। उसके बाद हमारा सेकंड है कंपनी एक्ट 2013। उसके दोस्तों जो हमारा जो नया वाला लॉ है 2013 वाला, इसके सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 में, मतलब 20 में लिखा हुआ है कि क्या है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोग को एकदम डीप दोस्तों नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग का ज़्यादा समझ जा सकता है, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए तो अच्छा होगा। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन होल्ड गेट द स्टेटस ऑफ कंपनी इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द रिलेवेंट लॉ ऑफ एज कंपनी ऑफ और आफ्टर द इंचेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। जैसा कि उसका जो डेफिनेशन था, जो भी कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है उसी हिसाब से कंपनी को काम करना है, उसका डेफिनेशन है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच.एल. हेनी है दोस्तों, इसको आप लोग खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, इसमें कुछ बहुत टेक्निकल वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोड़ो क्या लिखा है। A joint stock company is a voluntary association of individually for profit having its capital divided into transferable shares, the ownership of which in the condition of membership। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि जितना भी प्रॉफिट होगा सबको डिविडेंड बांट दो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने मेंबर रहेंगे उस कंडीशन पे। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अबव डेफिनेशन रिवल सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी। कुछ कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, उसका डेफिनेशन है। दोस टू कंक्लूड वी कैन से दैट, जैसे क्या लिखा, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट नेम, अ सेपरेट लीगल एंटिटी and previous sections the liability of its member is limited, a joint stock company have a common seal। देखिए ये सब जो वर्ड इसमें लिखा है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, आपका भी टाइम क्यों वेस्ट करें। अभी हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिया है और दोस्तों यहाँ पे डिटेल में दिया है, तो आइए हम लोग डिटेल पर पढ़ लेते हैं, फ्लो चार्ट में क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो सब पॉइंट नंबर फर्स्ट, वॉलंटरी एसोसिएशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसा टिक करो, ऐसे देखो, ऐसा आप लोग टिक करो, यहाँ लिखो IMP, ऐसा लिखो, आपके सेमिस्टर एग्जाम में पूछ सकता है। क्या लिखा, वॉलंटरी एसोसिएशन। A joint stock company is a voluntary association of person. Membership of the company is open to all person it has own which can become a leaf membership of the company subject to the provision of articles of association of the company। देखिए दोस्तों
वॉलंटरी एसोसिएशन क्या होता है? ओपन टू ऑल। यहाँ एक वर्ड लिखा है ओपन टू ऑल, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? मेंबर्स ऑफ कंपनी। देखिए इसको हम लोग कहते हैं एमओए। क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एमओए। और यहाँ पे लिखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको कहते हैं एओए। तो जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी रहती है दोस्तों, उसके अंदर दो लोग रहते हैं, एक रहेगा एमओए, एक रहेगा एओए। उसको दोस्तों जिस मेंबर के मतलब उसको मेंबरशिप उसको संभालनी रहती है कि भाई तुम सबका प्रॉफिट और प्रॉफिट देख लेना, तुम्हें कैसे करना है। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे लिखा है ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल का मतलब इसमें एक चीज़ है कि आप कोई भी आ सकता है, कोई मतलब देखिए अगर दोस्तों आप लोग अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे आपको गोरे काले का भेदभाव मिलेगा। इवन हमारे इंडिया में भी ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो लॉ है इसमें लिखा हुआ है कि ओपन टू ऑल, किसी से कुछ भी भेदभाव नहीं, चाहे गोरा रहे, काला रहे, सांवला रहे, मोटा रहे, पतला रहे, नीची जाति का ऊंची जाति कुछ भी रहे, सबका इक्वल राइट है। समझ में आया? अब आइए हम लोग पॉइंट 2 पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखो। A joint stock company is an association of person formed and registered under the Company Act. Registration or incorporation or is compulsory, and association obtains the status of joint stock company only after the registration under the Company Act. इसमें लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग पॉइंट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसको पढ़ते हैं। A joint stock company is a legal entity. Example, it enjoys separate legal status. Each exchange is different from its member and director. The members are the owners and are liable in limited way for the acts of their company and are conferred with rights and duties. देखिए सेपरेट लीगल का मतलब क्या होता है, मैं आपको कल के ही वीडियो में समझा दिया था। देखो दोस्तों, मैं आपको लगभग अभी 15-16 मिनट की वीडियो हुई है, मैं आपको बीच में 3 से 4 बार बोल चुका हूँ कि मैं कल समझा दिया था। तो आप समझ सकते हो कि हर लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए फिर हम समझा देता हूँ। एक बात आप हरदम अपने दिमाग में रखिए, जिस कंपनी को लीगल स्टेटस रहेगा उस कंपनी को क्या होगा? लायबिलिटी कम होगी, मतलब उसको उसका एक्सपेंसेस कम होगा, और जिसका नहीं रहेगा उसका हाई होगा। ये कंसेप्ट देखिए दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 7 से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो 7 भी नहीं समझ पाओगे। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग टिक करके लिख लो। फिर पॉइंट 4 का दिया आर्टिफिशियल पर्सन। देखो आर्टिफिशियल मतलब इसको बनाया गया हुआ कैसे, तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। A joint stock company is an artificial person created by law. It is created by a legal process and is its own independent personality. It enjoys certain legal rights, like a person, for example, enter to contract, purchase and sell assets and property, appoint persons as employee, etc. But it cannot act on its own like a natural person has it an artificial person. देखिए सपोज आपकी कोई भी कंपनी, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। जैसे रिलायंस कंपनी है, अभी आप बोलोगे भाई तू बार बार रिलायंस क्यों लेता है, तेरे को रिलायंस से कौन सा प्यार मोहब्बत है, छोड़ो उसको, हम लोग टाटा कंपनी को ले लेते हैं। अभी जैसे कि ये 1 मिनट दोस्तों, अभी आइए हम लोग टाटा कंपनी को एग्जाम्पल में लेते हैं। आज जैसे कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के जो मालिक है रतन टाटा जी हैं। ओके, अभी जो रतन टाटा जी है वो एक लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग है, वो खाना पीना खा सकते हैं, घूम फिर कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जो उनकी जो टाटा कंपनी है, क्या वो हर जगह जा सकती है? अभी जो उनकी जो टाटा कंपनी का जो ब्रांच हमारे मुंबई में है, उसको ले जाके बेंगलोर में लगा सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। हाँ, वो वहाँ नया ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन इसको वहाँ पे उठा के लगा नहीं सकते, मतलब ये आर्टिफिशियल है। लेकिन दोस्तों ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही उसको आर्टिफिशियल को क्रिएट किया गया हुआ है, आप समझिए। ओके, पॉइंट 5 क्या दिया? प्रीप्यूशियल सेक्शन। तो इसको देखते हैं। प्रीप्यूशियल सेक्शंस क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज प्रीप्यूशियल सेक्शंस, एग्जांपल कंटिन्यूअस एक्सचेंज। Its exchange is not affected by death, influence or retirement of any of its member. A joint stock company enjoys a very long and stable life unless it is wound up by following legal procedure. देखिए इसका मतलब क्या होता है? सपोज कोई भी कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है, उस कंपनी का दोस्तों या तो डायरेक्टर मर जाए, या तो उसके एम्प्लॉय काम छोड़ के चले जाए, या तो जो उस कंपनी का जो ओनर रहेगा वो क्यों ना मर जाए, वो कंपनी बंद होने वाली नहीं। वो कंपनी दोस्तों कंटिन्यूअस चलते रहेगी। बस एक कंडीशन रहेगा, वो कंपनी तभी बंद होगी जब वो कंपनी कर्जे
मतलब लाइबिलिटी में चली जाए, कर्जे में चली जाए, मतलब वो एकदम दिवालिया होने के करार पे रहेगी तो ही। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में कोई भी आवे जाए, कितने भी सेक्रेटरी आए जाए, एम्प्लॉय आए जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते ही रहेगी। पॉइंट 6 क्या है, कॉमन सील। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग CS की तैयारी करने वाले हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, a joint stock company is an artificial person without physically extends like a natural person. Hence, it is not a position to sign its name. However, it has a device in the form of common seal. This common seal acts as its signature. It is affect on all the important documents and contracts of the company. Usually, two director and the secretary sign the document as witness after the seal is affixed. देखिए, कॉमन सेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आप लोग लिविंग थिंग हो, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिविंग थिंग हूँ, हम लोग का कुछ तो सिग्नेचर होगा, हम लोग का जो भी नाम होगा, आपका जो भी नाम हो, तो आप अपने नाम से एक साइन कर सकते हो, सिग्नेचर कर सकते हो। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी के पास ना हाथ है ना पैर है, तो वो कैसे साइन करेगी? तो भाई उसके लिए भी तो कुछ चीज़ रहना चाहिए, तो उसके लिए आता है कॉमन सील। देखिए, कॉमन सील क्या होता है, देखिए जो अपना जो रबर स्टैम्प होता है, रबर स्टैम्प का नाम आप लोग सुने होंगे, ये बहुत ईजिली मतलब बन जाता है, जो 250 रुपये उसके लिए लगता है। हर कंपनी का, जितनी भी कंपनी रहेगी उसका रबर स्टैम्प रहेगा। उससे क्या रहता है, देखो आप तो अपना साइन क्या करोगे, लेकिन जो कंपनी बोलती है भाई देख, अगर तू मेरा प्रोडक्ट बेचना चाहता है, या तो तू कच्चा माल खरीद के तू मेरे कंपनी में उसको बना के बेचना चाहता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करना चाहता है, तो तुझे मेरी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब भाई वो साइन मार सकती है क्या? नहीं। तो उसके लिए आता है कॉमन सील भाई, कि उस कंपनी का स्टैम्प होता है, जो मालिक होता है उठाता है स्टैम्प, ले पेपर पे मारा, अपना साइन किया, ख़त्म कहानी। लेकिन दोस्तों जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसका मालिक बैठा रहता है लंदन में, उसकी कंपनी रहती है इंडिया में, तो क्या वहाँ से साइन करने आएगा? नहीं ना। तो उसके जगह पे कौन साइन करता है? 2 डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी मिलकर। लेकिन सबसे पहले उस कंपनी का स्टैम्प मारेंगे, उसके बाद कंपनी के 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी उसके ऊपर साइन करके देंगे कि भाई मैं ये जो सील मारा हुआ है इसका मैं आई विटनेस हूँ, अगर कल को कुछ हुआ तो पूरी जवाबदारी मेरी है, ऐसा सब लेते हैं। फिर पॉइंट 7 क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए 7 वाला पॉइंट नंबर 3 से इंटरकनेक्टेड है। फिर भी यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग सब समझ जाओगे खुद, देखते हैं क्या लिखा है। The liability of shareholder of a joint stock company is limited. It is limited up to the unpaid part of face value of shares held by a shareholder. Shareholder is liable to pay only the unpaid amount of his share. If any shareholder is not concurrent with debits and liabilities of the company, personal property of the shareholder cannot be used for repayment of debits of a company. देखिए, मैं सोचा था कि आप लोग समझ जाओगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी सपोज मान लो रिलायंस कंपनी है, उसने अपना शेयर निकाला कि भाई 10 रुपये का एक शेयर मैं बेच रहा हूँ, जिसको खरीदना सब खरीद लो। एक एग्जांपल के लिए, वैसे रिलायंस जैसी कंपनी का 10 रुपये का शेयर नहीं होता, वो करोड़ों रुपए में होता है। आप सपोज समझिए कि 10 रुपये का किसी भी कंपनी का शेयर है। अब आपके पास 8 ही रुपया है, कितना आपके पास? आपके पास 8 रुपया, 5 रुपया, जो भी आपके पास है। अब आप क्या किए, उसको बोले भाई एक काम कर, तू मेरे से 5 रुपया ले, तू 5 रुपया रख ले, मैं तेरे को 5 रुपया बाद में दे दूंगा। तो बोलेगा ठीक है, पहले 5 रुपया तो दे। अब 5 रुपया दे दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो कंपनी चली गई कर्जे में, मतलब वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड में चली गई। तब क्या होगा? अभी आप तो शेयर 10 रुपये का खरीदे थे, 5 रुपया आपने ऑलरेडी जमा कर दिया है, तो अब आपको 5 ही रुपया देना है ना। तो ऐसा फिर लिखा गया कि कंपनी एक्ट में कि भाई सिर्फ जो अनपेड है वही बिल पे करेगा, आप शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी बेच के पैसा नहीं लेते। सर सपोज आप समझो, आपने 10 रुपये के शेयर में 5 रुपया पहले ही पेमेंट कर दिया, और करने के बाद कंपनी चली गई घाटे में। उसके बाद कंपनी आपको बोलेगी कि हमको पैसा दो, हमें कंपनी को ग्रो करना है। तो आप सिर्फ 5 ही रुपये के हकदार, आप बोलोगे भाई काम पर, ये तो 5 रुपये ले, साइड हट जा, चला, आप उसको ऐसा बोल के हटा दोगे। क्यों? क्योंकि ऐसा आपको कोई भी लाइबिलिटी उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला हुआ है। अब आइए हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा दोस्तों है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ।
क्या लिखा है, इन कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, शेयर होल्डर आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, हाउ वेयर दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर द कंपनी बिकॉज ए they are large in numbers, b they are secreted, and point c they keep changing because share are transferred, so they elect the board of directors to look after the management of the company, all policy discussions are taken by the board of directors। देखिए, कोई भी कंपनी है उसके या तो आप ओनर हो या तो मैनेजमेंट हो, आप उस कंपनी का शेयर होल्डर आपने ले लिया तो आप क्या बन गए, रियल ओनर बन गए, जो कि कंपनी एक्ट आपको पावर दी है। अभी दोस्तों आप रियल ओनर बन गए तो क्या आप रोज रोज कंपनी में सुबह 10 बजे जाओगे, देखोगे कि कौन सा एम्प्लॉय आया कौन नहीं आया, काम कितना हुआ, आज का क्या बजट है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप देखोगे? देखने जाओगे तो दिमाग पागल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेज दोगे कि भाई मैं अपना जगह उसको भेज रहा हूँ, जो कि मैं आप लोग को कुछ ही देर पहले एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ। तो वो बंदा जाएगा, आपके जगह पे जाएगा, आपको एकदम डे टू डे का इन्फॉर्मेशन देगा, और जितने भी पॉलिसी पे डिसीजन लेना रहेगा वही लेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर पॉइंट 9 क्या लिखा है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आप नाम से समझो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर देना किसी एक को। अभी समझो मैं आकाश हूँ, अभी मेरा शेयर है, अभी मैं सोचूं कि भाई चल जाने दे यार, अभी मैं अपना शेयर किसी और को बेच देता हूँ, तो मतलब इसमें होता है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन कुछ उसमें भी कंडीशन है। क्या है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्रीली ट्रांसफर। देखो पब्लिक कंपनी में आप अपना शेयर बिना किसी भी रुकावट से बेच सकते हो, लेकिन प्राइवेट में नहीं दोस्तों, आप पब्लिक सेक्टर की कंपनी में बेच सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो, आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग पे आप लोग जैसे कि देख लो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन देख लो, क्रिप्टो देख लो। आप लोग चाहो तो दोस्तों अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ बिटकॉइन खरीद भी सकते हो, और आप जब चाहो तब उसे बेच भी सकते हो। और भी दोस्तों ऐसे नए हमारे मार्केट में ऐप है। एक ऐप तो दोस्तों रतन टाटा जी ने ही लॉन्च किया, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों, ग्रोइंग ऐप है, उस पर भी आप खरीद बेच सकते हो। मतलब वो क्या दिखा था कि आप शेयर अपना आप जगह पे खड़े खड़े बेच दो, उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। ओके, फिर क्या लिखा, अ शेयर होल्डर कैन सेल शेयर्स एंड विन इट डिजायर्स, मेंबरशिप कम टू एन एंड वंस द शेयर आर सोल्ड, शेयर्स टू प्राइवेट कंपनी नॉट फ्रीली ट्रांसफर। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसका शेयर आप नहीं बेच सकते, मतलब उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन बेच सकते हो, लेकिन बहुत ईजिली नहीं कि ये ले भाई, कि मतलब ऐसा नहीं कि ले मेरे जेब में 10 रुपया रखे, आपने अपने जेब से निकाला ये ले जा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी, उसके लिए भी कुछ लॉ है, प्रोविज़न है। ओके, आइए पॉइंट नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मेंबर, कि मतलब कौन से कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजली ओन्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी इसीलिए बनाया गया कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हों। फिर क्या, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर मैक्सिमम 200। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, उसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग रहने चाहिए। फिर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 एंड देयर इज अ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। देखिए, और जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7, कम से कम 7, और कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तुम 1000 भर लो चाहे 10 करोड़ भर लो, कुछ भी आप करो। फिर पॉइंट नंबर 11 क्या दोस्तों, एक कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन करके रखा हूँ, इसको पढ़ते हैं। A joint stock company can ratio her capital due to large number of members. Her amount of capital can be collected by the company in the form of shares, debentures, bonds, public deposits, etc. It can also obtain loans from banks, financial institutions. देखिए, कैपिटल जो है, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट दोस्तों करने जाओगे तो देखो, आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप किसी को ये नहीं बोलोगे, अभी आप कंपनी खोलने जा रहे हो तो आप अपने आस पड़ोस वाले को नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, बे मुझे 10 लाख रुपया दे, 5 लाख रुपया दे, मैं कंपनी खोलने जा रहा हूँ। आप दादागिरी नहीं कर सकते हो ना। आपको अगर पैसा चाहिए तो आप जाइए बैंक के पास जाइए, आपको बैंक से आप सैंक्शन लीजिए, अप्रूवल लीजिए, या तो आपके पास कुछ बॉन्ड्स है उसको आप लोग बेच दीजिए, वो पैसा लेके आप खोल सकते हो। ऐसा दादागिरी नहीं है मुझे 2 लाख रुपये दे रहे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है।
और नंबर 12 क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब सरकार का कंट्रोल। आगे देखते हैं, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल कंपनीज। अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशन गिवन इन कंपनी लॉ। अ कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखिए पहले इतना मतलब समझ लीजिए, इसका कुछ पार्ट नेक्स्ट पेज पे भी वो भी हम लोग समझेंगे। इसमें क्या दिया है, गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब सरकार का कंट्रोल रहता है, सरकार हर कंपनी को सुपरविजन करते हुए रहती है। इसी के लिए सरकार बोली है कि जितनी भी कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन दोस्तों एक बार कंपनी करवा ली तो उसको 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 दोस्तों कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और दोस्तों उसको जितने भी साल का प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका उस स्टेटमेंट का जेरॉक्स कॉपी निकाल के सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भैया हमने इस महीने में 2 लाख 5 करोड़ जितना भी हमने मतलब इस पूरे साल में कमाया, हम तुमको दिखा दिए कि हमने 10 करोड़ रुपया कमाया, हमने 8 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, हमारे पास 2 करोड़ रुपया बचा है, अभी आप 30% इनकम टैक्स आप हमसे ले सकते हैं, ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा। फिर क्या दिया, एंड लूज बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्टर। इट हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिट इफ अ कंपनी डज नॉट fulfill this stature obligation. It is in place. This control is essential to protect the financial interest of small investor. देखिए आपको उसमें बाकायदा बैलेंस शीट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब अभी आप बोलोगे बैलेंस शीट क्या होता है, दिक्कत मत लो यार, क्लास 12 में जब आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे ना तो खुद समझ जाओगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है सब ऑडिट, आप ऑडिट करवाओगे। भाई ऑडिट किससे करवाओगे, सीए से करवाओगे। हर कंपनी सीए को रखती है कि भाई तू मेरा अकाउंट ऑडिट कर देना, नहीं तो सरकार मुझे खा जाएगी, समझ रहे हो ना। तो उसी के लिए उसको ऑडिट रखने के लिए भी एकदम, जब दोस्तों एक बार कोई भी सीए होगा किसी भी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर उसने देख के अपने हिसाब से उसको ऑडिट करने के बाद उसने अपना स्टैम्प मार के सिग्नेचर कर दिया, उसने अपना स्टैम्प मार के दोस्तों सिग्नेचर कर दिया, तो समझो कि अब वो चीज़ हो गई कुछ दिन के लिए। उसके बाद सरकार उसको वेरीफाई करेगी, बाद में दोस्तों उसको बोलेगी ठीक है जाओ, इतना मतलब होता है। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है। आप लोग हमारे बचे हुए लेक्चर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। तब तक के लिए जय हिंद।